एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, किंग्स एंड क्वींस के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में कि लोगों के बीच में और किंग्स एंड क्वींस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थी, वो लोग कैसे रहा करते थे। तो देखिए उनकी लाइफ्स में बहुत सारी डिफरेंसेस रहती थी। अब अगर हम बात करें फार्मर्स की, वहीं अगर हम बात करें राजा और रानियों की, तो इन लोगों के बीच में क्या थे, इनके जीवन में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज भी इस वीडियो में भी हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। उसके आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है उस चीज़ के बारे में कि आखिर एडी और बीसी में डिफरेंस क्या है, बीसीई कब यूज किया जाता है, सीई कब यूज किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सब चीज़ें क्या है, एक डेटलाइन है, तो वो सारी डेटलाइन कब यूज की जाती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए और देखिए कि आखिर एडीबीसी कब तक होता है और क्या होता है। ठीक है, तो ये बने रहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी लोग देखते रहें। तो आगे आइए देखते हैं आगे क्या है इस पार्ट 7 में। देखिए आज एनसीईआरटी सीबीएसई हिस्ट्री क्लास 6 का पार्ट 7 होने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने पार्ट 6 पहले ही अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके प्लीज देख लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। अब आइए देखिए आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड्स, यानी कल हमने डिफरेंसेस के बारे में बात कर ही लिया था, उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है वो जान लेते हैं। देखिए बिसाइड्स उसके अतिरिक्त क्या है कि कुछ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, एक अलग तरीके का डिफरेंस भी है। कैसा अलग डिफरेंस का? देखिए हम बहुत ज्यादा वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट। हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से जानते हैं जो राजाओं के बारे में, जो लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, जो युद्ध कह सकते हैं लड़ा करते थे, उनके बारे में। ठीक है, और आगे अगर देखते हैं, क्योंकि वो हम उनके बारे में क्यों जानते हैं, जो राजा रानी जो राजा थे और ये जो लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, जैसे अगर हम बात करें 1526 का पानीपत का युद्ध, ठीक है, और बहुत सारी युद्ध जो हुए उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड्स लिख कर गए थे। ठीक है, या फिर कहीं पे कह सकते हैं इंस्क्राइब करवा करके गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम उनके बारे में जानते हैं क्योंकि दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। क्योंकि जो वो जीतते थे, जो चीजें वो जीतते थे, जहां पर भी वो युद्ध जीतते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि हमको क्यों मालूम है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इस वजह से हमको इनके बारे में मालूम है कि ये इन्होंने ये लड़ाइयाँ जीती थी। ठीक है, अब आगे देखिए जनरली क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि वो जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, अब राजा रानी की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल की यानी सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है। अब सामान्य व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हंटर्स हो गए, शिकारी, फिशिंग फॉग यानी कह सकते हैं मछुआरे, ठीक है, गैदरर्स जो इधर उधर से सामान को इकट्ठा करते थे, अनाज को इकट्ठा करते थे, उनको बोल सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स किसान हो गए, ठीक है, हर्डर्स चरवाहे हो गए, पाशु चालक हो गए कह सकते हैं। ठीक है, तो चरवाहे हो गए। तो ये सब क्या क्या ये सब भी अपना कोई रिकॉर्ड रखते थे क्या? ये सब भी कोई इंस्क्राइब करवा लेते थे? कैसे करवा ले? क्या उनके पास बहुत सारे पैसे थे? अब राजा रानी थे तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ पैम्पलेट या फिर कहीं पे लिखवा करके और इसको इंस्क्राइब करवा देते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के तौर पे, या फिर किसी पत्तों पे लिखवा देते थे। ठीक है, जैसे हमने अपने बारे में तो पाम लीफ पे लिखवा दिया। ठीक है, ऐसी ही चीज़ों पे लिखवा देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, यानी एक सामान्य व्यक्ति के बारे में, तो वो ये सब नहीं करवा पाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो अगर वो नहीं करवा पाते थे तो हमें इनके बारे में पता कैसे चला? आगे देखते हैं। देखिए दे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ये रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे कि ये लोग करते क्या थे, तो इनके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं मालूम है। ठीक है, अच्छा अगर नहीं मालूम है तो क्या होता था, हमें कैसे पता? तो देखिए वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड, आर्कियोलॉजी हमारी मदद करती है इसको फाइंड करने में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो हिस्टोरियंस थे वो इनके रिकॉर्ड्स, किंग्स एंड क्वींस के रिकॉर्ड्स पढ़ करके, उनको जान करके उनके बारे में पता लगा लिए। लेकिन अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, तो उनके बारे में हम कहाँ से जानते हैं? आर्कियोलॉजी से। ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे ये पता लगाते थे। ठीक है, वही हमारी मदद करते थे
ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, उनके जीवन के बारे में खोजना। ठीक है, तो ये खोजते थे आर्कियोलॉजिस्ट, और यही हमारी मदद करते थे कि आगे इनके बारे में जानने की। ठीक है, अब देखिए, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है, अननोन है। क्योंकि देखिए, पुराने रिकॉर्ड्स बहुत सारे मिट गए, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जल गए, ठीक है, बहुत सारे अब देखिए, जो अमीर लोग होते थे, ठीक, जो राजा रानी होते थे, वो इंस्क्राइब करवा देते, पत्थरों पे लिखवा देते थे। ठीक है, उसमें कह सकते हैं इंस्क्राइब करवा कर रख देते थे, किसी अगर पोल वगैरह बनवाते थे तो उस पर करवा देते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये था कि उनका तो पता है, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति का इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इनका अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे पता चला, आर्कियोलॉजी से। अभी आर्कियोलॉजी कैसे पता करते थे, ये लोग आप जानते ही होंगे कि ये खुदाई करवाते थे। ठीक है, और कुछ सामान वगैरह मिल गए, ठीक है, इनसे जो सामान वगैरह मिलते थे उनसे इनके बारे में पता चलता था। ठीक है, अब आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है, तारीख का क्या मतलब है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप ये समझिए, देखिए आज की जो तारीख है, ये 2023 चल रहा है, ठीक है, अब 2023 चल रहा है, तो कब से स्टार्ट हुआ था, एक से ही हुआ होगा, पहले नंबर से हुआ होगा, आज आकर के 2023 चल रहा है, यानी कह सकते हैं कि कभी ना कभी एक साल पहले फर्स्ट ईयर रहा होगा। ठीक है, तभी तो आज 2023 ईयर्स है, यानी 2030 साल है, तो कभी ना कभी पहला साल रहा होगा। उस पहले साल को हम क्यों मानते हैं, उसी को पहला साल क्यों मानते हैं, और उससे पहले क्या नहीं थे कोई साल, ये आज हम जानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ, इफ समबडी आस्क यू द डेट, यदि कोई आपसे डेट के बारे में पूछता है कि भैया बता दीजिए आज कौन सा डेट है, ये क्या है, ठीक है, तो आप क्या उसको बताएंगे, यू विल प्रोबेबली मेंशन, शायद आप उसको मेंशन करेंगे, बताएंगे, ठीक है, द डे, उस दिन के कि आज ऐसा दिन है और ऐसी तारीख है, या फिर किसी मंथ की, या किसी ईयर यानी 2000 या समथिंग, किसी ऐसी ही चीज के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो आइए 2000 साल चल रहा है, ये 12th मंथ चल रहा है, या 11 कोई भी मंथ बता देंगे, ठीक है, ईयर बता देंगे कि ये वाला ईयर चल रहा है, तो आप इस चीज के बारे में मेंशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अभी हमने आपको बताया कि पहला साल कभी तो रहा होगा, अब वो पहला साल, आज 2023 चल रहा है, यानी 2023 साल हो गए, अब 2023 साल यानी पहला साल कभी तो रहा होगा, तो पहला साल कब था, तो ध्यान दीजिए कि ये जो डेट है, जो पहला साल जो था, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से माना जाता है, टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, यानी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस टाइम से ही पहला साल मानना जाने लगा। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर की मदद से अगर हम देखें तो ये पहला साल जो ये हम लोग फॉलो करते हैं, इस समय जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, उस कैलेंडर की मदद से अगर हम देखें तो पहला साल जो था वो जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उसी समय से लेकर के आज तक 2023 साल हो गए हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग पहला साल मानते थे। ठीक है, अब देखिए ये कौन थे जीसस क्राइस्ट, ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, जो धर्म है क्रिश्चियनिटी उसके फाउंडर कौन थे, यही थे जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही कह सकते हो क्रिश्चियनिटी को अब कह सकते हैं माना, और इन्होंने ही, यही फाउंडर थे, कह सकते हैं संस्थापक यही थे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट ही। अब आगे देखिए, अगर अब हम कहें 2000, अब अगर हम कहें 2000 तो 2000 ईयर्स, यानी 2000 मीन्स का क्या मतलब है, 2000 मीन्स का मतलब 2000 ईयर्स, 2000 ईयर्स कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद। अब यानी आज का चल रहा है 2023, 2023 चला, इसका मतलब कह सकते हैं कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के 2023 साल बाद आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप समझ गए। अब देखिए, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम जीसस क्राइस्ट को फर्स्ट यानी पहले साल, फर्स्ट ईयर मानते थे कि पहला साल क्या था, जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उसी पहला साल मानते, तो उससे पहले क्या कोई नहीं था, क्या उससे पहले कोई भी ईयर नहीं था, था, कौन सा ईयर था, पहला ईयर तो क्या जूडो ईयर था, अरे नहीं, फिर अरे
आगे जानते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, जब एडी और बीसी के बारे में बताएंगे तब आप जान पाओगे कि फर्स्ट ईयर से पहले कौन सा ईयर था। ठीक है, तो लास्ट तक इसी वजह से कह रहे हैं लास्ट तक बने रहिएगा। अब आगे देखिए, तो देखिए जो ऑल जो डेट्स होती हैं, ठीक है, सारी जो डेट्स थी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट से जन्म, जब क्राइस्ट जन्म लिए थे, यानी जिससे क्राइस्ट जब जन्म लिए थे उनसे पहले की जो डेट्स हैं, ठीक है, वो बैकवर्ड काउंट की जाती हैं। बैकवर्ड काउंट की जाती है मतलब पीछे। अब ऐसा कौन सा नियम है जिसे पीछे काउंट किया जाता है, ये भी बताएंगे, बस बने रहिए। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद जानेंगे। उसी बैकवर्ड को जो हम काउंट करते हैं उसी को हम लोग नाम दिए, एक कह सकते हैं टर्म दिए, यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी, उसी को हमने बीसी दिया, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, उसी को हमने बिफोर क्राइस्ट कहा, यानी क्राइस्ट से पहले के जितने भी डेट्स थे उनको हमने बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी बोला। ठीक है, अब आगे देखिए, एडेड ऑन यानी इसमें ऐड किया। अब देखिए इन दिस बुक, इस बुक में वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। हम इस बुक में जो डेट्स आज आपको रिफर कर रहे हैं, ठीक है, जो रिफर इसमें कर रहे हैं वो फ्रॉम द प्रेजेंट से लेकर के यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये 2000 को लेकर के अपने स्टार्टिंग पॉइंट को मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये रेफर कर रहे हैं। तो अब आपने इसके बारे में सीख लिया है। अब हम जो हमने पहले ही आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि एडी बीसी और ये सब की होता क्या है, और हम बैकवर्ड कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है, और अभी हम इरेज करने वाले हैं। इरेज करने के बाद आपको बताते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, अब आइए देखिए एडी बीसी में अंतर क्या होता है। पहले तो लिख लेते हैं एडी, और फिर एक है बीसी। देखिए एडी को बोलते हैं हम एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। और बीसी का तो आपने देख लिया, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा था कि जो क्राइस्ट के जन्म से पहले जो जितनी भी डेट्स आती हैं उनको बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में लिखा जाता है, लेकिन क्राइस्ट के बाद जितनी आती हैं यानी 1 2 3 4 जितनी जो ईयर्स थे, आज भी जो ईयर्स काउंट किए जाते हैं 2023, वो एडी में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे 2023 एडी। ठीक है, ये कब हुआ था? एडी कब होता? जीसस क्राइस्ट के बाद माना जाता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद एडी माना जाता है। और बीसी कब? जीसस क्राइस्ट के पहले, उनके जन्म से पहले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज, इसी 2023 को हम लोग सीई भी बोलते हैं। सीई मतलब कॉमन ईरा। सीई यानी कॉमन ईरा, इसको हम क्या बोलते हैं? बीसीई। बीसीई भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन ईरा, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हम इसको बिफोर कॉमन ईरा भी बोल सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाले थे वो बता देते हैं। देखिए हम बैकवर्ड कैसे काउंट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जैसे आपने मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर देखा होगा। रेशनल नंबर में क्या देखा था कि 0 कोई नंबर होता है, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ऐसे करके कह सकते हैं आज जो है वो 2023 है। आज ये 2023 ईयर्स चल रहा है, प्रेजेंट में है। इससे पहले भी कोई नंबर रहा होगा। कौन सा नंबर था? माइनस में नंबर होता था। कौन सा? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब देखिए -4 हो गया, यानी ऐसे ही करके -360 हो गया, या 380 हो गया। ठीक है, 380 हो गया। अब देखिए ये रेशनल नंबर्स हुआ करते थे, इसी रेशनल नंबर के माध्यम से उन लोगों ने इसको बैकवर्ड काउंट किया। बैकवर्ड यानी पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था। कब? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उससे पहले फिर से 1 आ गया, 0 के बाद फिर से 1 आ गया। तो कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के पहले कौन सा ईयर था? वो भी 1 ही था, लेकिन कौन सा 1? भैया वो 1 था बैकवर्ड वाला। ठीक है, उसके पहले कौन सा था? 2 था। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का साल 1 ईयर था, उसके भी पहले का साल 2 ईयर था, और उसके भी पहले का साल 3 ईयर्स था। तो वो बैकवर्ड काउंट किया जाता है। बैकवर्ड यानी पीछे,
ठीक है, उसके पीछे जितने भी ईयर्स आए, जीसस क्राइस्ट से पहले जितने भी ईयर्स आए वो उल्टे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, बैकवर्ड में काउंट किए जाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो इसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? तो इसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके बारे में आज हमारे पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से आज हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।